हाय गाइस, यू आर वाचिंग टेक्सोनिस और आज हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में पीएचपी के। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग का ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, यानी कि अगर आपने एक कंडीशन दी है, वो कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा या ट्रू वाला प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स वाला प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो हम अगर इनके टाइप्स के बारे में बात करें तो ये आपके सामने कुछ टाइप्स है। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट एंड नेस्टेड स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट ऐसा होता है कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तब वो एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स में ऐसा होता है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू है तो इफ का कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ एल्स इफ में ऐसा होता है कि इफ एल्स इफ और एल्स ऐसे तीन ऑप्शन होते हैं। तो अगर इफ का कोड एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू है तो इफ का स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स इफ का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर इफ एल्स की कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज एल्स वाला बाय डिफॉल्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्विच स्टेटमेंट इज लाइक दैट इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो दोनों सिमिलर होते हैं, बस लिखने का तरीका दोनों का डिफरेंट है। एंड नेस्टेड स्टेटमेंट इज लाइक एक स्टेटमेंट के अंदर सेम स्टेटमेंट आपने दोबारा डाल दिया, यानी कि इफ स्टेटमेंट के अंदर इफ स्टेटमेंट अगर आप डाल रहे हैं तो दैट्स कॉल्ड अ नेस्टेड स्टेटमेंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको यूआरएल में लोकल होस्ट प्रो नाम के प्रोजेक्ट के अंदर nes.php नाम की फाइल खुली हुई मिल रही है। तो हम सबसे पहले nes.php पे आते हैं और यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमने यहाँ पे दो वैल्यूज दी हैं, तीन वैल्यूज हमारे पास है, ठीक है। वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है, वेरिएबल सी है। 19 20 हमने उनकी वैल्यू दी है, वेरिएबल ए की 19, वेरिएबल बी की 20। सी में हमने क्या किया है कि वेरिएबल ए प्लस 2 गुणे 50 किया है, 2 into 50 किया है। सो हम क्या करते हैं, इफ इज इक्वल टू, इफ के अंदर हमने ये लगाया इसको राउंड ब्रैकेट, और राउंड ब्रैकेट के बाद हमने इसमें कर्ली ब्रैकेट लगाया। राउंड ब्रैकेट में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर हम आते हैं और कहते हैं कि डॉलर ए यानी वेरिएबल ए की वैल्यू इज इक्वल टू, हम कर रहे हैं कितना, a प्लस 2, यानी कि ये हुआ 50 दूना 100 और a की वैल्यू है 19, तो 119। तो मैं क्या करता हूँ 123 कर देता हूँ, और अगर ये वेरिएबल a की वैल्यू 123 है तो e को कर दो 23, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो हम चलते हैं पेज में, रिफ्रेश मारते हैं और ये कोई भी तरीके का आपको कोड एग्जीक्यूट करके नहीं देने वाला। देखिए कुछ भी नहीं स्टेटमेंट में आया लिख के। वाई? जस्ट बिकॉज यहाँ पे आप देखो तो 123 के बराबर तो है नहीं, आपका ये वैल्यू जो है एक्चुअल में 119 के बराबर है। तो अभी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो चुका है और अब ये आपको प्रेजेंट प्रिंट करके देगा। ओके, अभी इसको कोई इशू है, वो क्या इशू है, ठीक है, अभी भी नहीं आया ये प्रिंट करने पे। वाई नॉट, वाई इट्स नॉट प्रिंटिंग भाई, चलो देखते हैं। ओके, सब चीज़ तो ठीक है। तो अभी एक प्रॉब्लम में लगता है इसमें, क्या 50 दूना 100 और 119 ही होता है। वेरिएबल ए की वैल्यू 119 कैसे हो सकती है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे वेरिएबल सी है, हमने सी के अंदर सब कुछ रखा है। तो वेरिएबल सी की वैल्यू 119 हो चुकी है और अब ये प्रिंट कर रहा है 23। देखिए यहाँ पे मैंने 23 प्रिंट करने को कहा तो 23 प्रिंट कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू मैं 120 कर देता हूँ, मात्र एक वैल्यू बढ़ा देता हूँ, तो ये नहीं प्रिंट करेगा। एक वैल्यू हटा देता हूँ 119 में, तो 118 कर देता हूँ भाई, 118 गया, प्रिंट किया, नहीं हुआ। तो आपको वापस से 119 और इसको प्रिंट कर दीजिए, आपका 23 आ चुका है। और क्या भाई, इसके अलावा इफ में आपके और भी कंडीशन आ सकती है, लाइक अगर आपका कोई पेज में क्लिक होता है तब आपका ये स्टेटमेंट चले, तो ये आपका जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब वो हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। तो इफ के कंडीशन और भी हो सकते हैं, लाइक अगर इसमें आपने फेल लिख दिया तो फेल बेसिकली स्ट्रिंग होगा, आपने चलो एफ लिखा, फेल नहीं लिखते हैं, सिर्फ हम एफ लिखते हैं। और अगर यहाँ पर सी की वैल्यू एफ के बराबर आती है तो 23 आए, तो अभी हम देखो नहीं आ रहा है, अब इसको हम जाएंगे और स्ट्रिंग है तो इसलिए यहाँ पे एफ डालेंगे। और अब देखिए रिफ्रेश मारेंगे तो कह रहा है कि नो भाई, अभी तो ये गलत है, ठीक है। अभी प्रिंट मारेंगे तो प्रिंट हो गया। वाई?
क्योंकि ये उसको कैपिटल और स्मॉल को दोनों अलग अलग कर रहा था, केस सेंसिटिविटी की वजह से प्रिंट नहीं किया, बस मैंने सिर्फ कैपिटल और स्मॉल चेंज किया है। तो होप आपको इफ स्टेटमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट।